जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वह किसी जिज्ञासु पर आधारित है। एक प्रश्न है, भगवान की पूजा में प्रेत क्यों आते हैं या भूत प्रेत क्यों आते हैं, भगवान उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं। तो आज हम इस प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। किसी ने प्रश्न किया, उनका प्रश्न हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं। 2-3 बातें हैं प्रश्न में। प्रश्न है, अगर देवी या किसी भगवान की पूजा करते हैं तो भूत प्रेत कैसे आ जाते हैं एंड भगवान उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं। जैसे कोई काली माता या हनुमान जी के रूप में आए तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप। तो देवी या किसी देवता की हम पूजा कर रहे हैं या भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान नहीं आते हैं। कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ कैसे आ जाए, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ये प्रश्न है और ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, ये प्रश्न कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या बात है, भगवान की पूजा करेंगे तो भूत प्रेत तो कभी आएंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में हैं। अभी 2-3 महीने पहले की बात होगी, मुझे एक फ़ोन आया टोंक राजस्थान से। फ़ोन आया और एक भाई साहब ने कहा कि मैं 3-3 घंटे पूजा करता हूँ, डेली 3 घंटे मैं पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, और 1-1.5 घंटे बाद मेरा शरीर कांपने लग जाता है, मेरा शरीर थर थर कांपने लग जाएगा, पूरा शरीर हिलने लग जाता है, संभालना मुश्किल होता है, घर वाले भी नहीं संभाल पाते हैं। ऐसी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, ऐसी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। भाई साहब कह रहे थे कि 1.5 घंटे बाद क्या होता है, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ और 1.5 घंटे बाद मेरा शरीर हिलने लग जाता है और फिर मेरे अंदर एक ताकत आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है मेरे अंदर। घर वाले भी मुझे संभाल नहीं पाते, जो चीज़ उठा के फेंक दूंगा तो फेंक दूंगा। तो घर के कई सामान बर्बाद कर चुका हूँ, एक बार तो टीवी भी तोड़ चुका हूँ। इस तरह से बात करने लगे, क्योंकि हनुमान जी आ जाते हैं। अब क्या यही हनुमान जी के आने का तरीका है? क्या आप पूजा में बैठे और आपका शरीर हिलने लगे, गतिविधियां बदल जाए, आपकी पर्सनालिटी ही पूरी चेंज हो जाए, आप कुछ के कुछ हो जाओ, उल्टी सीधे बातें करने लगो, आप उल्टा सीधा कुछ कहने लगो आप, फिर क्या फ़ायदा। तो भगवान आते हैं और भगवान की जब हम पूजा करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ऐसी घटनाएं कुछ लोगों के साथ घटती हैं, सबके साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं। और फिर एक बात कि जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी का क्या काम, वो तो भगवान उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं तो भगवान उसे ख़त्म कर देंगे। कुछ ऐसी विचारधारा भी कुछ लोगों की होती है। अब इस देखिए, दो दो बातें हैं यहाँ पर, इस प्रश्न में 2 बातें हैं। एक बात तो ये है, प्रश्नकर्ता ने एक बात तो ये है कि ये भाई भूत प्रेत ऐसी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, ये कहाँ से आ जाती है, पूजा करते समय क्यों आ जाती है।
दूसरा इनका प्रश्न है कि भगवान रोकते क्यों नहीं इनको। जब हम भगवान के ध्यान में बैठे हैं, भगवान की पूजा में बैठे हैं, तो भगवान को चाहिए कि इनको रोक दें, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसी तो कोई घटना नहीं घट रही। भगवान तो उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। हमें तो बड़ा विश्वास था भगवान पर कि भगवान की पूजा में बैठे तो कुछ गलत होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी गलत हो जा रहा है। नेगेटिव एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जा रही है। तो अनेक प्रकार के लोग हैं, उनके अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह भी पूछा किसी ने, जो आज मैं आपके समक्ष हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी दो प्रश्न बन जाते हैं कि भगवान क्यों नहीं रक्षा करता, उस समय आकर क्यों नहीं हमें बचा लेता, क्योंकि हमें बताया गया है कि भगवान बचा लेगा। जीवन में कोई संकट आएगा तो भगवान बचा लेंगे, जीवन में कोई संकट आएगा तो कोई बचा लेगा, गुरु बचा लेगा, भगवान बचा लेगा, कोई तो आके बचा ही लेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? अगर ऐसा होने लगे तो संसार में पाप ही ना हो। संसार में तो बहुत पाप हो रहा है, बहुत सारे पाप हो रहे हैं। अब जब बहुत सारे पाप हो रहे हैं तो भगवान उन पाप को क्यों नहीं रोक देता? रोक देना चाहिए। हमने बड़ी विचित्र सी धारणा बना रखी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है, समझना कुछ और था, समझ कुछ और गए हैं, कॉन्सेप्ट बिगड़ गया है। समझना कुछ और था और समझ कुछ और गए हैं हम लोग, बस यही समस्या। वो मैं आपको बताता हूँ ना कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का, उसने होनहार, उसने खूब पढ़ाई की, मेहनत की, आईएएस का एग्ज़ाम दिया, आईएएस क्लियर कर दिया, ऑफिसर बन गया, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया वो। अब उसे गांव का एक दूसरा लड़का, उसने कहा कि भाई ये कैसे बना, ये क्या खाता था कि आईएएस बन गया, क्या कपड़े पहनता था कि आईएएस बन गया। उसके बाहरी व्यवहार को उसने कॉपी कर लिया, लेकिन ये परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। तो समस्या यहाँ पर है कि हमें समझना कुछ और था और हम समझ कुछ और गए हैं। हम ये समझ गए हैं कि भगवान सब कुछ कर देंगे और भगवान से सब कुछ हो जाएगा और कोई बुराई नहीं आएगी फिर। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान सब कुछ साफ साफ समझा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम उसे कभी गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं। लोग बस औपचारिकता निभाते हैं अध्ययन करने का, औपचारिकता निभाते हैं अध्ययन करने का। यहां पर सारी समस्या पैदा होती, यहां पर सारी समस्या पैदा हो जाती है कि सब लोग औपचारिकता निभाते हैं ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कि भगवान आ जाएंगे बचा लेंगे, भगवान को बचा देना चाहिए, नहीं आनी, जहां भगवान की पुजा रही वहां तो ऐसी चीजें आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रकृति के सिद्धांत को समझिए। अभी एक इन्होंने प्रश्न किया, ऐसा नहीं है, अभी पीछे एक एमबीबीएस का स्टूडेंट, उसने भी मुझसे यही प्रश्न किया कि नेगेटिविटी इतनी क्यों आ जाती है और पूजा करने के बाद आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का आप उत्तर समझना चाहते हैं ना, तो भगवान भगवान करना बंद कीजिए। आप प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है वो समझना है। और दूसरा, कर्म सिद्धांत को समझिए। काहु नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए पूर्व मीमांसा शास्त्र में कर्म की सत्ता को सर्वोपरि सत्ता मानी गई है। पूर्व मीमांसा शास्त्र में कर्म की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है। कर्मों के अनुसार दुख आएंगे, कर्मों के अनुसार सुख भी आएंगे। तो कर्मों के अनुसार बहुत कुछ होगा, कर्म आधारित बहुत सारी घटनाएं घटेंगी।
तो पहले तो हमें यह स्वीकार करना, और दूसरा, यह प्रकृति इसमें सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों चलती रहती है। तो सबसे पहले हमें यही, और हमें क्या करना है वास्तव में, मनुष्य जीवन जीने का उद्देश्य या मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने का यही तरीका है कि आप इस क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में थोड़ा संतुलन ले आइए, संतुलित जीवन को जीना सीखिए, क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में थोड़ा संतुलन लाइए। संसार में नकारात्मक शक्तियां भी काम कर रही हैं, सकारात्मक शक्तियां भी काम कर रही हैं, आप संतुलन की अवस्था में आइए। सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी है, लेकिन आप संतुलन की अवस्था में आइए। तभी इन प्रश्नों का उत्तर सही से आपको मिल पाएगा, तभी इन प्रश्नों का उत्तर सही से आपको मिल पाएगा। क्या कि हम भगवान कितनी पूजा करते हैं, देवी देवता कितनी पूजा करते हैं, फिर भी यह प्रेत योनि वाले जीव हम पर हावी हो जाते हैं, या नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिव ऑरा आ जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? भाई आप प्रकृति को समझिए, सिर्फ भगवान भगवान करने से नहीं होगा, और जो दुख हमें प्रारब्ध से मिलना है वो भगवान भी उसका क्या कर लेंगे। जब कहा जा रहा है काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, ये बात तो भगवान के लिए भी कही गई ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यह जो बात है भगवान के लिए भी तो कही गई। अर्थात भगवान जो अवतारी पुरुष हैं इस धरती पे आते हैं तो वो भी अपने कर्मों से ही सुख और दुख का अनुभव कर रहे होते हैं, वो भी अपने कर्मों से सुख और दुख का अनुभव कर रहे होते हैं। तो जब वो भी इस चक्र से ऊपर नहीं है, संसार में आते हुए भी भले ही वो ज्ञान का मार्ग हमें दिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन संसार की जो अपनी सीमा है, प्रकृति की जो अपनी सीमा है, अपनी जो बाध्यता है प्रकृति की, प्रकृति तो ऐसे ही काम करेगी। इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी कार्य करती है, सकारात्मक ऊर्जा भी कार्य करती है। कभी नकारात्मक हावी हो जाती है, कभी हमारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, और हम परेशान होते रहते हैं कि भाई हो क्या रहा है। ठीक, वास्तव में हो क्या रहा है हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम चल रही है। हम तो सारा दोष भगवान के मत्थे पे दे देते हैं कि भगवान जानता है सब, भगवान ने क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं रक्षा करे। वही तो बात है, श्री भगवान पंचम अध्याय में कहते हैं, ना तो कर्म, ना ही कर्मफल, और ना ही कर्ता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही तो कर्म, ना ही कर्मफल, और ना ही कर्ता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा होता ही नहीं है। अर्थात ना तो मैं कर्म करवाता हूं, ना कर्मों का फल देता हूं, और ना ही मैं कर्ता भाव को प्राप्त होता। और ना ही मैं कर्ता भाव को प्राप्त होता हूं। तो श्री भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रश्न ढूंढते हैं, हम सारे उत्तर उन्हीं से चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब किसी कोई विज्ञान हमें समझ में ना आए, जब कोई रहस्य हमें समझ में ना आए, तो उसे हम भगवान पे छोड़ते हैं। हम भगवान पे छोड़ते हैं, और हमारी इस मना स्थिति का फायदा कई बार दूसरे लोग उठाते हैं, विशेषकर कई बार पॉलिटिशियन लोग उठाते हैं, राजनेता लोग भी उठाते हैं। तो इसीलिए हमें यह विचार करना है कि भगवान कहाँ से आएंगे। यह प्रकृति का सारा खेल है, सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक, ये चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण चलता रहेगा। इसका कोई विकल्प है क्या? नहीं है। विकल्प है कि हम ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। विकल्प है कि हम आत्मा को प्राप्त हो जाएं। विकल्प है कि हम आत्मा को जान लें। हम जान लें कि आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा क्या है, कैसे है। तो यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जहां सकारात्मक ऊर्जा है वहां नकारात्मकता भी आ जाती है। तो कई बार हम अनावश्यक रूप से पूजा करते, कई बार लोग बहुत 2-2 3-3 घंटे पूजा करेंगे, तो ऐसी अनावश्यक चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव पावर्स आपकी ओर अट्रैक्ट भी होती हैं, आपकी ओर खींची चली आती हैं। लेकिन उनके आने से आपको कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा परेशानी ही होती है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आएंगी क्योंकि आप अनावश्यक रूप से बहुत पूजा किए जा रहे हैं। इतना हर चीज़ का अपना एक नियम होता है, अपनी एक सीमा होती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो इससे आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही जब आप अनियंत्रित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज काम करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ काम करता है। और आपके भीतर ही नहीं, चारों तरफ का जो माहौल है, चारों तरफ का जो वातावरण है, इन सब पर पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन रिएक्शंस होते ही रहते हैं। जब एक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो रिएक्शन भी होगा उसी प्रकार से। एक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। रिएक्शन से कहाँ बचोगे? इसीलिए संतुलित निष्काम भावना से संतुलित कर्म करने का की प्रेरणा भगवान देते हैं, और हमें वही मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय, क्योंकि देखिए जो पूजा कर रहा है बेचारा, उसको तो कुछ पता नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कई लोगों ने कह दिया कि हनुमान जी आ गए, कई लोगों ने कह दिया कि काली जी आ गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये आसुरी शक्तियां हैं, प्रेत शक्तियां हैं, इनसे ज्यादा बात मत करो। इनसे ज्यादा बात मत करो। इससे बात मत करो। उन प्रेत शक्तियों से। तो इन प्रेत शक्तियों से कभी कन्वर्सेशन मत करो, और इतनी पूजा मत करो, क्योंकि एनर्जीज बहुत डिफरेंट वे में काम करती हैं। ऊर्जा का विज्ञान हमें नहीं समझ में आएगा कि जब हम अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है। एक व्यक्ति नहीं, कई लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करने से हमको मानसिक विकृति आ जाती है, हमको भूत प्रेत का असर हो जाता है, ऊपरी पराया आ जाता है, ऐसी शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें यह सूक्ष्म बात समझ में आ जाएगी, अगर हमें यह सूक्ष्म बात समझ में आ जाएगी तो शायद समस्या का समाधान मिल जाए, नहीं तो समस्या का समाधान कभी मिलने वाला नहीं। और अगर बात नहीं समझ में आई
तो कष्ट बना रहेगा, दुख बना रहेगा, वो जाने वाला नहीं फिर। तो यही हमें गंभीर से विचार करना चाहिए इस विषय में, कि संतुलन बनाकर हमें जीवन जीना, हर विषय में। पूजा पाठ भी करना है तो अपने एक नियम से करना है, थोड़े समय में कर लेना है। ये नहीं कि 3-3 4-4 घंटे बैठे हुए तो उसका बुरा परिणाम आएगा, उसका गलत परिणाम भी आ सकता है। तो बुरे परिणाम से कैसे बचा जाए और अच्छाई को कैसे ग्रहण किया जाए। जब हम पूरे रहस्य को जानेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। जब हम रहस्य को जानेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। नहीं तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भाई भगवान, एक तो पहला संशय ये कि भगवान पाप को क्यों नहीं रोक देते, भूत प्रेत को क्यों नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो ला ही नहीं रहे हैं तो रोकेंगे क्यों। और आपने अगर ये आशा लगा कर रखी है कि भगवान सारे दुख दूर कर देंगे और सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो यह आशा भी बहुत ठीक नहीं। ऐसी आशा का होना भी अच्छी बात नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्वयं जो भगवान है या अवतारी पुरुष हैं, वो सब काल के वशीभूत हैं। सबके सब काल के वशीभूत। तो अगर विवेक से विचार किया जाए, समझा जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं, समस्या बढ़ती रहेगी। और जो विवेक से जान गए इन समस्याओं के बारे में, निश्चय ही वो अपना कल्याण करते हैं। नहीं तो जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा, गलत जगह दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो बहुत हमें इस सिद्धांत को, प्रकृति के नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, एक दूसरे के प्रति वो एक्शन रिएक्शन उनका चलता रहता है, और हमारे अंदर ये समझ नहीं है कि हम भूत और भगवान को समझ पाए, कि भगवान आए हैं कि भूत है। भगवान तो आने से रहे, भूत प्रेत और आ जाते हैं, और हमें समझ होती नहीं। कई बार हम प्रेतों को ही भगवान मान लेते हैं और प्रेत की पूजा करनी हम शुरू कर। तो इसीलिए हमें उस आपके पुण्य को खत्म करने के लिए ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो हमें उस नकारात्मक ऊर्जा से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आज हमने इस विषय पर चर्चा की, कोशिश करेंगे कल इस विषय को और एक्सप्लेन हम करने की कोशिश करें, कि थोड़ा सा व्यवधान आज इस कार्यक्रम को करने में छोटा मोटा आ रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और आपके कमेंट्स, हाँ, एक उपाय है कि हम ध्यान योग करें। तो हम ऐसी समस्याओं से निश्चय ही बच सकते हैं। तो अगर आप ध्यान योग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे। इस नंबर पर मैसेज कर कर आप डिटेल्स हमसे ले लेंगे।
पूजा और भक्ति में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, पहले भी हम इस पे कर चुके हैं, आगे हम इस पे ज़रूर व्याख्यान ला देंगे आपको, ताकि आप समझ सकें। हाँ, ये जो व्याख्यान है अभी और आगे हम इस बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान आ गया, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। आप एक कमेंट्स देख लेते हैं। गोविंद प्रसाद कोरी, विनोद कुमार सूद, जगत नारायण जी, संतोष कुमार जी, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल जी, शेखर शर्मा जी, योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकोड़े, जलाराम रायका, संतोष गुप्ता, रूपलाल विश्वकर्मा, कमलेश खैरनर, रतन सिंह, AK त्यागी जी, घनश्याम सरोदे, योगेंद्र पंडित, रामविलास जी, किम सुनार, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन आपका, अमन कक्कर जी, कन्हई कुमार जी, विष्णुचंद्र मौर्य, चितरंजन बरुआ, विनोद कुमार शर्मा, तीरथ दास साहू, नवज्योति नाथ जी, बिमला शाह जी, अजय जोहराम, जीवन स्टडी विद अवनीश व्यास सिंह, पलकधारी राजभर, अजय जोहराम। ज्योतिष में जो गण बताए गए हैं, जैसे देव, मनुष्य, राक्षस, इनका भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है? जी हाँ, आएगा। सविता नायक जी, दयानंद जी, स्टडी विद अवनीश, गुरु जी, भूत प्रेत पिशाच कभी दिखाई क्यों नहीं देते, आत्मा अदृश्य क्यों होती? ठीक है, कल फिर से इस विषय पे हम चर्चा लाएंगे। गंभीर शाह जी, राठौड़ विक्रम भाई, संतोष लांडे, स्टडी विथ अवनीश, गुरु जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स? And are they always in balance state or not? Please explain thoroughly. ठीक है, कल हम इस पे चर्चा करते हैं। कल भी एनर्जीज के ऊपर चर्चा होगी, नेगेटिव एनर्जी के प्रति। ओम तत्सत। पूजा और भक्ति, देखिए पूजा देवताओं के प्रति होती है, भक्ति ईश्वर के प्रति होती है। भक्ति एक में एक ही भाव अवस्था आ जाती है, पूजा में एक ही भाव अवस्था जरूरी है। छोटे मोटे अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कभी विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। सुभाष जी, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। सुभाष लांडे जी, नूतन भट्ट जी, गोविंद प्रसाद कोरी, गुरु जी, ईश्वर राम कृष्ण सब जगह व्याप्त है और वह सब जगह पर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कैसे प्रकट होंगे? तो क्यों नहीं प्रकट होकर किसी की रक्षा कर लेते हैं? क्यों नहीं प्रकट होकर किसी की रक्षा कर लेते हैं? प्रश्न है। तो इसीलिए हमें विचार करना है, तो हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अभी फिलहाल अभी इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जिनको ध्यान योग का कोर्स करना है वो ज्वाइन कर ले, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन, दर्शन का ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जीवन संबंधी कुछ समस्याओं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। ओम तत्सत।